पैनल को स्क्रीन पर रखते हैं। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। बताइए इस समय की ट्रेड, थोड़ी सी इंट्राडे में वॉलेटिलिटी मार्केट में। जी जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम चुना है मैंने इस वक्त, वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ट्रेड करा है 179 पर, स्टॉप होगा 178 का, सिर्फ ₹1 का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 183 टू 185, ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। आज तो नहीं होगा, लेकिन आज कल में ये पॉसिबल है। यस, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गेल पर आप कह रहे हैं तेजी की पोजीशन 185 तक की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रही है। रचना जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। और मेरा जो ट्रेड रहेगा दैट इज इन ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया के कैश के लेवल के हिसाब से इट्स एट 447 एट दिस पॉइंट इन टाइम। मेरे हिसाब से ये बहुत ही जल्दी 450 की तरफ जाना चाहिए, और 450 क्रॉस कर गया तो देन 53 एंड 55 दिखने चाहिए इसमें। और डाउनसाइड में इसमें सपोर्ट के लिए 439 का लेवल ध्यान में रखना चाहिए। जब तक 439 के ऊपर ये काउंटर रहता है तब तक 453-55 तक जाने की इसकी आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर उम्मीद है। दिस इज नॉट जस्ट फॉर 1 आवर, पर ये पोजिशनली भी कैरी कर सकते हैं। ओके, ऑयल इंडिया आपका बाय कॉल है। रचना जी का। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड है डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का पोजिशनल सेटअप इज लुकिंग वेरी गुड, और बजट अनाउंसमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर इस कंपनी पर हम काफी बुलिश भी है। मुझे लग रहा है 20 EMA से इसने एक बहुत अच्छा पुल बैक दिया है, और 10 EMA के ऊपर जाकर अभी प्लेस्ड है कंफर्टेबली। सो 62-82 के लेवल्स पर एज ऑफ नाउ है। मुझे लग रहा है पोजिशनल सेटअप देखे तो ये अपने 6500 6600 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 6034 का ऑन अ पोजिशनल बेसिस, और अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो 6100 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाएं। ओके, मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी वापस, इनफैक्ट अब सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग ऐसा लग रहा शुरू हुई है। निफ्टी वापस 200 पॉइंट ऊपर 21,900 पर, और सेंसेक्स में भी अच्छा मोमेंटम 72,200 के वापस एक बार पार। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो ये बताइए कि बजट को कैसे पढ़ा आपने, और जो इतनी बड़ी रैली हुई स्पेशली PSU स्टॉक्स में, उसको कैसे देख रहे हैं? उसके बाद आपके स्टॉक पिक पर आएंगे। गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, हर्षिता जी, और भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। बजट कहा जाए तो वैसे कुछ विशेष था नहीं, बट इससे बेहतर निर्मला जी कर नहीं सकती थी, क्योंकि उनको फिस्कल डेफिसिट भी देखना था, आने वाले इलेक्शंस को भी देखना था, और सबसे अच्छी बात हुई कि जो ये आशंका थी कि इलेक्शन के मद्देनजर हो सकता है कि पॉपुलिस्ट बजट आए, वैसा कुछ नहीं हुआ। और जिस तरीके से फिस्कल डेफिसिट के उन्होंने आंकड़े दिए कि 5.1 का, तो ये ऐसा लगने लगा कि जो 4.5% का फिस्कल डेफिसिट आने वाले सालों में उनका टारगेट है, वो कोई महज ख्वाब नहीं है, वो हो सकता है। और केपेक्स में जिस तरह की बढ़त हुई, वो एक बहुत पॉजिटिव नजर आया हमें, खास करके इस बात के नजर की पिछले साल ही केपेक्स बहुत हाई था, और इस बार अगर 10-11% बढ़ता हुआ केपेक्स नजर आ रहा है, तो प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के बाद मुझे लगता है कि वहां से बहुत अच्छी बढ़त आएगी। बाजार में अच्छी तेजी हो गई है। कुछ लोगों का ये मानना है कि बहुत बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, बट अगर सरकार का यही रवैया रहा और जुलाई में फिर कुछ अच्छे जुलाई वाले बजट में कुछ अच्छे और प्रावधान आते हैं, तो मुझे लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है, बाजार और बढ़ सकता है। मैं इस बात से नकारूंगा नहीं कि इतनी बढ़त के बाद कोई करेक्शन या कंसोलिडेशन हो, बिल्कुल हो सकता है, बाजार की ये प्रॉपर्टी है। लेकिन बाजार अभी भी तेजी के मूड में है, और बजट को देखते हुए, कल के इंटरिम बजट को देखते हुए हमारी ये उम्मीद और ज्यादा पुख्ता हो गई है। ओके, अच्छा राजेश जी, ये तो रही आपकी मार्केट्स पे अप्रोच कंसिडरिंग आई थिंक बजट स्पीच को सुनने के बाद। आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा इस वक्त का? देखिए, जिस तरह की रैली PSU और PSU बैंकिंग स्टॉक्स में दिख रही है, और जो नतीजे कुछ PSU बैंक्स ने दिखाए हैं, उस सब के मद्देनजर हमें इस वक्त लगता है कि PNB पे ध्यान देना चाहिए। PNB में अगर आप देखो तो रुपए उठाने के लिए बोर्ड का तरफ से प्रपोजल क्लियर हो गया है। एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। आगे आने वाले दिनों में जो उनका आउटलुक है वो बहुत शानदार आया है। क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, जिससे रिटर्न रेशियोज में सुधार होता हुआ नजर आएगा। अब तीसरी तिमाही के नतीजे जो दिसंबर के आए, उसमें अगर आप देखें तो बॉटम लाइन 3 गुना हो गई,
एनआई 12% के आसपास बढ़ा और रिटेल लोन में जो ग्रोथ है वो 13% के आसपास बढ़ी। मुझे लगता है कि स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। आने वाले 1 से 2 तिमाही में स्टॉक 150 के पार न जाता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह है। ओके, जतिन गीडिया भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारे जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ा साइडवेज रह सकता है, लेकिन हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर देखेंगे मार्केट्स में। हमारा जो हाई ट्रेड कन्विक्शन जो अभी आ रहा है वो टाटा स्टील के ऊपर है। तो टाटा स्टील में हमने देखा है कि 3 दिनों का एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है, वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो रहा है। हमको लगता है कि इसमें एक नया लेग ऑफ अप मूव स्टार्ट हो चुका है, जो अराउंड 143 146 तक ये स्टॉक को लेके जा सकता है। इसमें हम एक स्टॉप लॉस 136 का लगा के लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहेंगे और टारगेट 143 146 के। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं टाटा स्टील